इस वीडियो के माध्यम से हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करना सीखेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर मतलब अगर आप यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के कोर्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर ऐसे करिए आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीसी, एमसीए, बीकॉम, एमकॉम, नर्सिंग वगैरह के डिप्लोमा वगैरह कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए रिन्यूअल का प्रोसेस इस बार क्या रहने वाला है। बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं बच्चों के सामने, तो ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। हो सकता है कि आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, गलत तरीके से अगर फॉर्म आपका फिलअप होगा तो आगे चल के आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। और मान लीजिए कि कोर्सेज वगैरह की बात करें, जैसे अगर आप प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, चलिए नॉर्मल स्कॉलरशिप का पैसा आता है 2000, 3000, 4000 के आसपास आता है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बीटेक वगैरह करते हैं, तो बीटेक में अगर मान लीजिए कि जनरल और ओबीसी की बात करें तो लगभग जहां तक मुझे मालूम है 57,000 के आसपास स्कॉलरशिप की राशि आती है। SC ST की बात करें तो 84,000 के आसपास स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही और जल्दीबाजी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका पैसा ना आए, फिर आगे चल के आपका हो सकता है जब फिर से आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना हो तो उस केस में आपके पास पैसा ही ना रहे, एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आती हुई है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। क्या अभी फिलहाल में समस्या आ रही है, क्या रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको रिन्यूअल करना है। ये आपको दिख रहा होगा जो फॉर्म पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे का ही है। अभी इनका मैं लॉगिन करके भी आपको दिखाऊंगा और इनका पूरा फॉर्म रिन्यूअल करूंगा और इनमें क्या समस्या आ रही है और आपके सामने किस प्रकार की समस्या आ रही है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, ऑल पे जरूर क्लिक किए रहेंगे सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके पास जैसे ही कोई अपडेट वगैरह भी, ऑथेंटिक अपडेट भी आती है, यानी कि ऑफिशियल अपडेट भी विभाग के द्वारा आती रहती है, तो वो भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसलिए ऑल पे नहीं क्लिक किए रहेंगे तो वीडियो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 15 दिन बाद आपके पास वीडियो पहुंचेगा, तब तक पता चलेगा डेट समाप्त हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका फॉर्म लॉगिन करके शुरू से देखते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यार सर ये कैसे लॉगिन हो गया, फिर ओल्ड वीडियो है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो कहिए कि अब रेगुलर जो वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर जो नए स्टूडेंट्स आएंगे वो तो यही सोचेंगे कि हाँ लग रहा है कि ये पुराना वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, या फिर पहले का लॉगिन हुआ होगा कभी का। तो हम आपके सामने लॉगिन करेंगे और सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे किस तरीके से रिन्यूअल का प्रोसेस पूरा क्या होता है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट का। ठीक है, इस पे आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है जब भी आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद से यहाँ पे पहला जो ऑप्शन होगा यूपी स्कॉलरशिप जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन रिन्यूअल करने के लिए हम आए हैं। तीसरा ऑप्शन रिन्यूअल लॉगिन का होगा। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक किए रहना है और व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में टैप कर देना है, कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे। जो ऑप्शन है कक्षा 10 के बच्चों के लिए है रिन्यूअल के लिए, दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, तीसरा आपके लिए है यानी कि यूजी, पीजी, डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो भी बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, बीकॉम, एमकॉम के कोर्सेज वगैरह करते हैं उनके लिए है। और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देगा आपका कि हाँ 2024-25 के लिए है। ठीक है, आप रिन्यूअल करने आए हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बार रिन्यूअल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज से भी पता करेंगे, तो कॉलेज से भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, चूंकि जब भी आप हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट करते हैं तो 2 सेट जमा होता है। एक सेट आपका कॉलेज में रह जाता है, एक सेट आपका विभाग को चला जाता है, तो वहां से भी मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं आ पा रहा है, वहां पे समस्या आ रही है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड होगा उसको फिलअप करना है, और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करके सबमिट करना है। अगर पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो यहाँ से कर लीजिए कि फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी इसमें भी समस्या आ रही है, वेबसाइट वगैरह नए तरीके से मैनेज हुई है तो यहाँ पे भी समस्या आ रही है, तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो वो सारी चीज़ आपकी व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप हो गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो गया, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा क्या है आपका 2721 2। ठीक है, 2721 2। अब सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपका दिखा देगा कि हाँ 2024 के लिए आप 2024-25 के लिए आप नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल करने आए हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ से ही आपके सामने समस्या आती है और यहाँ से ही आपको करिए कि रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले पिछली बार की बात करो तो यहाँ पे देखिए ये तो कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन करें, आप रिन्यूअल करने आएंगे तो ये आपका पहले से ही ठीक होगा। यहाँ से आपको वेरीफाई करना होता है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर का सत्यापन करें। ये दोनों भी ऑप्शन हो सकता है पहले से ही आपका ठीक होगा,
अगर आपके कल के फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि कोई समस्या नहीं आई होगी तो ये भी आपका फॉर्म, जैसे कि प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें, उनका पहले से ही ठीक रह रहा था, तो ये भी आपका पहले से ही वेरीफाइड हो सकता है। मेन हो सकता है कि ऑप्शन आपका जो आया होगा वो इस बार यहाँ से आया होगा कि हाँ एनपीसीआई का सत्यापन यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेरिफिकेशन कीजिए, ये वाला ऑप्शन आया होगा। उसके बाद से ये वाला ऑप्शन आपको कंप्लीट करना होता है और ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है इस बार रिन्यूअल करते समय, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो है आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, यहाँ पे जैसे ही आप एनपीसीआई से आप करिए कि अपना एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद से डायरेक्टली आपका ऑटोमेटिकली ये वाला जो ऑप्शन है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए कि सर हमने तो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन किया, डायरेक्ट नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक हो गया, फोटो वाला ऑप्शन टिक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने एनपीसीआई किया, एनपीसीआई के बाद से आपका ये ऑप्शन टिक हो गया, ये तो आपका पहले से टिक होगा, फोटो अपलोड करें, ये वाला ऑप्शन आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये ऑप्शन आपका टिक हो गया। तो आपको नीचे की ओर नहीं आना है। चलिए बहुत रेयर केस में चलिए आप नीचे की ओर आ गए, जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लिया आपने, प्री मैट्रिक के बच्चों का प्रिंट करने पे लॉक हो जाता है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का प्रिंट करने पे लॉक नहीं आता है, उनके लिए लॉक का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, ये आपका फाइनल लॉक होता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे उन्होंने एनपीसीआई का वेरिफिकेशन किया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लॉक हो गया, यानी कि ये भी आपका ओपन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली टिक दिखा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे जाकर के टिक करके और कल के जो फाइनल सबमिट करके जो हार्ड कॉपी है उसको निकाल ले रहे हैं। तो अभी ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर हो, देखिए इस पे कई प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है, तो यहाँ तक जैसे ही आपका वेरीफाई होता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ तक आपका ग्रीन हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ तक ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ तक आपका ग्रीन हो जाएगा जब तक आप फॉर्म लॉक नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्म लॉक करेंगे, यहाँ पे जाकर के क्लिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ग्रीन नहीं दिखा रहा है, क्या हो रहा है, आपका ग्रीन नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे टिक दिखा रहा है। तो ये हो सकता है कि वेबसाइट में एरर हो, वेबसाइट में समस्या हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे ही वो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करते हैं, चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करते हैं, कभी कभी उनका एनपीसीआई बैंक अकाउंट से मैप्ड है, एनपीसीआई हर एक चीज है, पिछली बार भी हो गया था और इस बार नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब ये वेबसाइट में समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे कई कई बार ट्राई करते हैं, लगभग कभी कभी पिछली बार की बात करें ऐसी समस्या आई थी। हाँ, एक और आपने समस्या देखी होगी, सिलेक्ट कोर्स या फिर सिलेक्ट ब्रांच का, पिछली बार भी आपने देखा होगा सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच का लगभग 2 महीने तक ये ऑप्शन नहीं ओपन हुआ था। बहुत सारे जो कोर्स की बात करें उसमें सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच नहीं हो रहा था, तो बच्चों ने 2 महीने तक वेट किया था, उसके बाद से ये आपका सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट ब्रांच होने लगा था। इसी प्रकार से एनपीसीआई में भी समस्या आती है, बच्चे क्या करते हैं, चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करते हैं, उनका बैंक अकाउंट से मैप्ड है, ऑनलाइन तरीके से भी उन्होंने चेक किया, बैंक से जाकर के भी पता किया, फिर भी यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं होता है, वेबसाइट में समस्या रहती है। और लगभग लगभग 1.5 महीने 2 महीने बाद वेट करने के बाद जब वेबसाइट के लिए फिर से अपडेट करते हैं, विभाग के द्वारा अपडेट होता है, तो फिर से इनका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, हो सकता है कि वेबसाइट में ये एरर हो, एरर के चलते आप वेरिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ये भी आपका टिक हो जा रहा है और ये तो आपका पहले से टिक रह रहा है, तो आपको अभी नीचे की ओर नहीं आना है, फाइनल सबमिट जाकर के अभी नहीं करना है, ये आपका वेबसाइट में एरर हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम इसके बारे में बात करें, एक और चीज यहाँ पे हो सकता है, विभाग ये सोच रहा होगा कि इस बार क्या किया जाए कि केवल एनपीसीआई का यानी कि जो नॉर्मल से वेरिफिकेशन है कि हाँ बच्चा चलिए कि आधार का वेरिफिकेशन करा लिया, मोबाइल नंबर, एनपीसीआई यानी कि बच्चा ऑथेंटिक है, ठीक है, रिन्यूअल कर लिया उसने फॉर्म को, एनपीसीआई भी उसका मैप्ड है, तो ये क्या करेंगे, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन में वो कुछ नहीं भरवाएंगे कि हाँ बच्चा चलिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, सेकेंड ईयर में उसने ये सब वेरिफिकेशन कर ही लिया है, ये फॉर्म उसका जैसे का तैसे रहने दिया जाए, इसी पे सबमिट कर दिया जाए। लेकिन इसमें आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक वगैरह लगते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर आप पास थे या फिर फेल थे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप रिन्यूअल करने तो आए हैं, तो पिछली बार आप पास थे या फिर फेल थे, फेल होंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये जो वेरिफिकेशन होगा, जो पास थे या फिर फेल थे, ये कॉलेज लेवल से हो जाएगा। मतलब ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि विभाग ये सोच सकता है, ये हो सकता है कि हाँ एनपीसीआई जिसे आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करिए, ऑटोमेटिकली विभाग के द्वारा टिक कर दिया जाएगा। और जो नॉर्मल सा वेरिफिकेशन होगा कि बच्चा पास है या फिर फेल है, गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक क्या है, ये आप जैसे हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करेंगे वहां से पता चल जाएगा। तो वहां से अगर आपका नहीं होगा, मान लीजिए कि आप फेल होंगे, तो फेल के केस में आपको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहता है, तो ये भी आपका जो कल का वेरिफिकेशन है कॉलेज लेवल से ही होता है। तो ये एक विभाग सोच सकता है, मतलब मेरी राय है कि विभाग सोचा होगा कि हाँ इस प्रकार से इस बार पोर्टल कर दे रहे हैं कि एनपीसीआई जो नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करे, इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये टिक हो जाएगा। और जैसे ही आप फॉर्म को कॉलेज में सबमिट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो कॉलेज वाले हैं वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ बच्चे का अटेंडेंस 75% है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो
उनका कहिए कि वहाँ पे पोर्टल पे मतलब आगे की ओर सेंड करेंगे तो उसमें मेंशन कर देंगे कि हाँ बच्चे का अटेंडेंस 75% से कम है, तो इस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका रिजल्ट का डेटा वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हर रिजल्ट में बच्चा पिछली बार पास था या फिर फेल था या फिर बैक लगी थी, पूर्णांक कितना था, कितने में उसने कितना पाया था, ये मेंशन करेंगे। तो ये कॉलेज लेवल हो सकता है कि कॉलेज लेवल का काम हो। हालांकि ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ इसके बारे में। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन अगर इस प्रकार की चीजें हुई होंगी, विभाग ने ऐसा किया होगा तो नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दो स्थिति मैंने आपको बताई कि एक वेबसाइट की समस्या हो सकती है और एक ये चीज हो सकती है कि हाँ इस बार इसका कहिए कि यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। आपकी जो भी डिटेल्स है जैसे आप हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करेंगे वहां से आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। उसके बाद से आप अभी आपको कुछ दिन वेट करना है। जिन बच्चों ने कहिए कि लॉक वगैरह कर दिया है और वेबसाइट बाद में ओपन भी होती है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो उनको आगे चल के आप करेक्शन वगैरह करना होगा। तो अभी आपको यहाँ पे नीचे की ओर नहीं आना है। डेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि डेट कब तक है। अभी आपके पास बहुत समय है, तो बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे ही विभाग के द्वारा कोई सूचना आती है कि हाँ इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका कहिए कि कॉलेज से वेरीफाइड किया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टिक रहेगा यहाँ पे। जैसे आप हार्ड कॉपी जमा करेंगे कॉलेज से आपका वेरीफाई किया जाएगा ये वाला डेटा। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि सर्वर की समस्या हो सकती है, हो सकता है कि अभी बाद में जाकर के यहाँ पे आपका ओपन हो। अभी फिलहाल में वेबसाइट में सर्वर में समस्या होगी, इसलिए डायरेक्टली आपका टिक हो जा रहा होगा। ठीक है, तो सारी स्थिति मैंने बता दी। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सारे ऑप्शन टिक हुए हैं तो यहाँ तक तो कम से कम आपका टिक होना चाहिए, लेकिन ये भी टिक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से लग रहा है कि ये सर्वर की समस्या है। बहरहाल जो भी आगे की अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अभी आपको बहुत ज्यादा घबराने की या फिर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो गया है, नीचे के ऑप्शन टिक भी हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको आकर के टिक नहीं करना है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 कार्य दिवस बाद अवश्य करें। इस पे आपको अभी आकर के टिक नहीं करना है, इस पे आकर के क्लिक नहीं करना है। अगर आपका डायरेक्टली कहिए कि रिन्यूअल वाला जो फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी आपको इधर की ओर नहीं आना है, कुछ दिन वेट करना है, हो सकता है कि ओपन हो जाए। तो ये सारी स्थिति थी, ये सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।